नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी आई क्यू एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। जैसे कि हम देख रहे हैं कि 9 नए सुप्रीम कोर्ट में जजेस को ओथ दिलवा दी गई। आपने देखा होगा चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना साहब ने इस ओथ प्रोसेस को पूरा किया। तो जानेंगे इस वीडियो में कि एग्जैक्टली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है ओथ प्रोसेस के बारे में, कौन ओथ दिलवाता है। साथ ही साथ देखेंगे कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट किया जाता है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है और क्या एक्चुअली में कन्वेंशन हो चुका है। और साथ ही साथ ये देखेंगे कि 9 जजेस जो हैं उनको उनके वो कौन-कौन से वेरियस बैकग्राउंड से आते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोज़ में भी डिस्कस किया हुआ है कि ये 9 जजेस जो हैं वो अलग-अलग वेरिड बैकग्राउंड से हैं। लगभग 3 वुमेन हैं, एक ऐसी वुमन भी हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी है 2027 तक अ, दो 2027 में सीजीआई बनने की। तो देखेंगे एग्ज़ैक्टली कि क्या ये सारे प्रोसीजर कहते हैं। राजस्थान जुडिशरी की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं हमारे साथ। इसके कोर्सेज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ बाकी जुडिशियल एग्जाम्स के भी कोर्सेज आप परचेज कर सकते हैं। स्टडी आईक्यू पे विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। मेरे जितने भी वीडियोस आते हैं इन सबके पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहली बात, 9 जजेस ने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में ओथ लिया। कहा जा रहा है ये हिस्टोरिक मूवमेंट है। अभी तक इतने सारे जजेस ने एक साथ कभी भी ओथ नहीं लिया था। जजेस की संख्या ज़्यादा थी, इसलिए यूजुअली आप देखेंगे कि जब ओथ प्रोसेस होती है वो सीजीआई अपने कोर्ट नंबर 1 में, जो सीजीआई का अपना कोर्ट होता है उसे हम कहते हैं कोर्ट नंबर 1। तो सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 1 में किया जाता है, बट क्योंकि 9 जजेस थे तो इसलिए कोविड प्रोटोकॉल्स को देखते हुए प्रॉपर तैयारियां करते हुए ये जो ओथ सेरेमनी है ये सुप्रीम कोर्ट की जो एक्सटेंशन बिल्डिंग है वहाँ के ऑडिटोरियम में कराया गया। साथ ही साथ आप देखेंगे कि 3 वुमेन जजेस भी यहाँ पे इंक्लूडेड थी। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले समझ लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं इनको कैसे अपॉइंट किया जाता है। अगर आपको आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन याद हो तो वहाँ क्लियर मेंशन है कि प्रेसिडेंट जो है उनकी प्राइम वो कंसल्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट से और जैसा भी प्रेसिडेंट को लगता है उन्हीं जजेस को अपॉइंट किया जाता है। बट ओवर द टाइम ये प्रोसेस जो है बदल दिया गया है। आपको 3 जजेस केस याद होंगे जिसके थ्रू एक कोलिजियम सिस्टम ने जन्म लिया। अब इस कोलिजियम सिस्टम में क्या होता है, जब भी कोई वैकेंसी होती है तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो एक प्रपोजल इनिशिएट कर देते हैं कि हम इन नामों को रिकमेंड कर रहे हैं। वो प्रपोजल जो है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, जस्टिस, कंपनी अफेयर्स को भेज दिया जाता है वैकेंसी भरने के लिए। यहाँ पे चीफ जस्टिस जो है वो ओपिनियन लेते हैं, वो खुद से डिसाइड नहीं करते। 4 सीनियर मोस्ट जजेस के साथ वो ओपिनियन लेते हैं और फाइनली जजेस का नाम जो है प्रपोजल पे आता है। यूजुअली अगर कोई जज किसी हाई कोर्ट से लाया जा रहा है तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी जान लिया जाता है या फिर सुप्रीम कोर्ट में अवेलेबल उन हाई कोर्ट के जजेस जो उस हाई कोर्ट से आए हैं उनसे पूछ लिया जाता है कि इस जज की पर्टिकुलर ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है, कंडक्ट कैसी रही है, क्या ये पर्सन जज बनाने लायक है या नहीं है। ये सारी बातें जो हैं वो असरटेन की जाती हैं। फाइनली जब एक फाइनल लिस्ट तैयार हो जाती है तो उस लिस्ट को कंसल्टेशन के साथ, मतलब वो पूरी एक लिस्ट जो है फाइनली कंसल्टेशन के साथ तैयार हो जाती है कोलिजियम द्वारा और फिर उस लिस्ट को आगे गवर्नमेंट को भेज दिया जाता है। अब जो भी कोलिजियम का फाइनल लिस्ट होता है उसको कन्वे कर दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। अब जैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये लिस्ट मिलती है तो चीफ जस्टिस की तरफ से लिस्ट आती है, यूनियन मिनिस्टर को जाती है। वो उस लिस्ट को प्राइम मिनिस्टर को भेज देते हैं और प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को भेज देते हैं कि ये नाम जो है फाइनल होके आए हैं, हमें इन लोगों का अपॉइंटमेंट करना है। अब अगर देखिए बीच में दोनों दोनों के बीच में, प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस के बीच में कोई मतभेद होता है तो प्रेसिडेंट जो है वो वापस उस लिस्ट को भेज देते हैं रिकॉन्सिडरेशन के लिए। लेकिन एक बार लिस्ट वापस आ जाती है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कहते हैं कि नहीं, इन्हीं पर्सन को हमें अपॉइंट करना है, तो प्राइम प्रेसिडेंट को उन पर्सन को अपॉइंट करना होता है। जैसे अपॉइंटमेंट अप्रूव होता है, सेक्रेटरी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में वो चीफ जस्टिस को बता देते हैं कि ये पर्सन जो हैं इनका अपॉइंटमेंट कर लिया गया है। आप इनका मेडिकल सर्टिफिकेट मंगा लीजिए सिविल सर्जन से, इनके ट्रैक रिकॉर्ड्स, इनके फिजिकल जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो तैयार करा लीजिए, जिससे हमें ये पता चल जाए कि पर्सन जो है वो मेडिकली फिट है और वो सर्टिफिकेट गवर्नमेंट के पास पहुंच जाता है। जैसे ही गवर्नमेंट उन सर्टिफिकेट्स को देख लेती है कि हाँ पर्सन जो है मेडिकली फिट है, मेंटली फिट है, तो फिर उनका जो अपॉइंटमेंट का वारंट है वो प्रेसिडेंट साइन कर देते हैं और सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट जो है, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के, वो उन अपॉइंटमेंट को एक नोटिफिकेशन के थ्रू अप्रूव कर देते हैं। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा कि एक गैजेट जो है सरकार की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस, लॉ एंड जस्टिस की तरफ से आ जाता है। तो जैसे ही ये फाइनल नामों का अप्रूवल हो जाता है, मतलब पता चल जाता है कि 9 जजेस को अब आपको अपॉइंट करना है सुप्रीम कोर्ट में। तो इसके आगे का प्रोसीजर क्या है, देखो अगर हम देखेंगे आर्टिकल 124 क्लॉज 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो तो ये कहता है कि हर जज को सुप्रीम कोर्ट के ऑफिस में आने से पहले
प्रेसिडेंट के सामने ओथ लेनी होगी, लेकिन हमने देखा यहाँ पे चीफ जस्टिस ने ओथ दिलाई। देखो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है प्रेसिडेंट के सामने ओथ लेनी पड़ेगी, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो प्रेसिडेंट के बिहाफ पे ओथ दिलाए। तो यहाँ पे बिहाफ पे कौन दिला रहे थे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो प्रेसिडेंट के बिहाफ पे यूजुअली इस ओथ टेकिंग सेरेमनी को पूरा करते हैं, काफी लंबे समय से चलता आ रहा है। अच्छा, जजेस की ओथ कहाँ लिखी हुई है? क्या क्या वो ओथ में बोलेंगे? क्या क्या एग्जैक्टली ओथ का प्रोटोटाइप होगा? तो ये आपको मिलेगा शेड्यूल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में। तो आप शेड्यूल 3 को पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की या ऑडिटर जनरल की ओथ इस तरह की होगी: आई ए एंड बी हैविंग बीन अपॉइंटेड चीफ जस्टिस और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट स्वेन इन द नेम ऑफ गॉड और सोलेमनली अफेयर अफर्म। अब देखो सोलेमनली अफर्म की बात लिखी है यहाँ पे और एक तरफ लिखा है नेम ऑफ गॉड। इससे पता चलता है कि अगर कोई भगवान को नहीं मानता, कोई नास्तिक है, तो फिर वो सोलेमनली अफर्म करके भी इस ओथ को ले सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको भगवान के नाम की ही ओथ लेनी पड़ेगी। अच्छा, ओथ में करना क्या होता है? जजेस की ड्यूटी क्या होती है कि वो भारत की सॉवरेनिटी को, इंटीग्रिटी को अपहोल्ड करेंगे, साथ ही साथ फेथफुली काम करेंगे और अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करेंगे। अल्टीमेटली करना क्या? उनको कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना है, कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करना है। तो ये तो था एक प्रोसेस। अब समझते हैं कि 9 जजेस का क्या बैकग्राउंड है। सबसे पहले आप देखेंगे जस्टिस एएस ओका, कहा जा रहा है सबसे सीनियर जज जो हैं अभी आए हैं। हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे इनका पेरेंट हाई कोर्ट था। ये सुप्रीम कोर्ट में 2025 तक रहेंगे। इसके बाद जस्टिस विक्रम नाथ हैं जो गुजरात से आएंगे, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के हैं। ये लगभग 2027 तक रहेंगे। अच्छा, जजेस का जो अपॉइंटमेंट होता है ना वो सीनियोरिटी की लिस्ट में होता है। तो इसी 9 जो जिस तरह से मैं आपको ऑर्डर बता रहा हूँ, यही सीनियोरिटी डिसाइड करता है। जो जजेस पहले अपॉइंट हो जाते हैं, जैसे जस्टिस ओका पहले अपॉइंट हुए, तो जज ओका जो हैं वो इन सब 8 जजेस के सीनियर रहेंगे। तो याद रखिएगा सीनियोरिटी में हमेशा उनको आगे रखा जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो सीनियोरिटी है वो एज ऑफ डेट ऑफ अपॉइंटमेंट की सीनियोरिटी होती है। तो एज यहाँ पे नहीं ली जाती, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट की सीनियोरिटी ली जाती है। किस डेट को कौन सा जज अपॉइंट हुआ है, चाहे वो एज में छोटा हो या बड़ा हो, वही सीनियर जज माना जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे इनफैक्ट जस्टिस विक्रमनाथ की बात करें तो वो चीफ जस्टिस लगभग 7 महीने के लिए 2027 में बनेंगे। जस्टिस माहेश्वरी की बात करें तो वो भी लगभग उनका टर्म 2026 में ख़त्म हो जाएगा। आप देखिए कि जस्टिस विक्रमनाथ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनेंगे, जबकि जस्टिस माहेश्वरी एज में उनसे बड़े हैं, वो नहीं बन पाएंगे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। जस्टिस हिमा कोहली हैं, ये दिल्ली हाई कोर्ट से जा रही हैं। इनकी टर्म बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी क्योंकि इनकी एज काफ़ी है, काफ़ी लेट इनका अपॉइंटमेंट हुआ। इनका अपॉइंटमेंट लगभग कहा जा रहा है 22 महीने से रुका हुआ। आपको याद होगा जस्टिस रंजन गोगोई के जाने के बाद, चीफ जस्टिस गोगोई के जाने के बाद 22 महीने तक कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, क्योंकि जस्टिस बोबडे के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा टसल रहा था कोलिजियम के ही बीच में। कोलिजियम के जो 5 जजेस हैं वो एक जज के नाम पे फाइनली अफर्म नहीं कर पा रहे थे, इसलिए कहा जा रहा है कि 22 महीने तक सुप्रीम कोर्ट में जो वैकेंसीज हैं वो बनी रही। तो ये वैकेंसीज जो हैं लगभग 9 से 10 वैकेंसी 20 अगस्त 2021 तक बन गई थी। जस्टिस नागरत्ना हैं, इनके बारे में हम जानते ही हैं कि ये कहा जा रहा है कि इंडिया की पहली वुमेन चीफ जस्टिस बनेंगी, 2027 में बनेगी। 1 मंथ के लिए बनेंगी, बट पहली वुमेन चीफ जस्टिस आपको ज़रूर मिलेंगी। साथ ही साथ जस्टिस रवि कुमार हैं, इनका भी 2025 तक का टेन्योर है। जस्टिस सुंदरेश है, 2027 तक का टेन्योर है। जस्टिस बेलाम त्रिवेदी काफ़ी अच्छी जज मानी जाती है। इनकी इनकी जो फाइनली जजमेंट्स हैं वो कहा जाता है काफ़ी ह्यूमन राइट्स ओरिएंटेड जजमेंट्स रही हैं। तो ये सिर्फ एक ही ऐसी जज हैं सुप्रीम कोर्ट में अभी एट प्रेजेंट टोटल में जो जुडिशियल सर्विस बैकग्राउंड से आई हैं, जो लोअर जुडिशरी से आई हैं। इनके अलावा एक और जज हैं जो कहा जा रहा है कि बहुत समय बाद कोई बार से, जो बार टू बेंच का कॉन्सेप्ट होता है, कोई जज इस तरह से आए हैं। सीनियर एडवोकेट थे, ये एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं, अब इनको जज अपॉइंट किया जा रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट केसेस में ये रहे हैं। ये इटालियन मरीन केस इन्होंने भारत सरकार की तरफ से लड़ा है। एनजेईसी के केस को भारत सरकार को रिप्रेजेंट किया था। तो इनका भी काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड है। बीसीसीआई का केस इन्होंने किया था। अयोध्या में भी मीडिएटर का काम इन्होंने कुछ पार्टीज के लिए किया था। तो ये कहा जा रहा है कि ये वो जज हैं जो एडवोकेट से जज बन रहे हैं। इनका काफ़ी वास्ट एक्सपीरियंस है अलग अलग केसेस में। तो ये भी जजेस जुडिशरी के इस मैकेनिज्म को या सुप्रीम कोर्ट को काफ़ी बेनिफिट देने वाले हैं। और अल्टीमेटली ये 2027 से 2028 तक इनके भी चीफ जस्टिस बनने के चांसेस बहुत ब्राइट हैं। लगभग आप देखेंगे कि 6 से 7 महीने के लिए ये भी चीफ जस्टिस बनेंगे। तो यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया कि काफ़ी लंबे समय के बाद अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि जो हम हमेशा कहते हैं कि भारत में जो जुडिशियल सिस्टम है वो स्लो चल रहा है, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जजेस की अवेलेबिलिटी नहीं होना। वैसे हम देखेंगे 34 जजेस जो हैं टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ है, लेकिन अभी भी एक जज कम है, तो एक जज की अभी और गुंजाइश है यहाँ पर।
और 2022-23 से जब और रिटायरमेंट शुरू होंगी तो ये वैकेंसीज़ जो हैं बढ़ती रहेंगी। तो आशा करते हैं जल्दी कोर्ट जो है इनको भी पूरा करेगा और जुडिशियल सिस्टम को पहले से बेटर बनाएगा। तो इस वीडियो में हमें इतना ही जानना था। मिलते हैं अगले और किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।